Praise the Lord, everyone. Praise the Lord सभियों को. We wish you a wonderful, prosperous, and a blessed New Year 2022. सभी लोगों को समृद्धि भरा, आशीर्वाद भरा 2022. Like every year, और हर साल के जैसे God has given us the theme for this year. परमेश्वर ने इस साल के लिए भी हमें एक विषय दिया है. 2021 was the year of restoration. 2021 पुनर्स्थापना का वर्ष था. And many people have testified that God has surely been a good God to them and restored them 7 times. और बहुत सारे लोगों ने गवाही दी है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में पुनर्स्थापना की है. जो उन्होंने खोया था 7 गुना ज्यादा परमेश्वर ने उन्हें उससे आशीर्वादित किया है. If you have confessed that year 2021 was a year of restoration, have faith, God is going to restore you. और अगर आपने पुनर्स्थापना के बारे में घोषणा की थी 2021 में, तो विश्वास करिए कि परमेश्वर ने आपकी पुनर्स्थापना कर दी है. God has started the process. परमेश्वर ने वो प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. And in the days to come, you will testify that God has restored me. और आने वाले दिनों में आप गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मुझे पुनर्स्थापित किया है. This year 2022 is a year of dependency. और ये 2022 साल जो है वो है निर्भरता का साल. We are living in uncertain times. और आज हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल जीवन में जी रहे हैं. When we see news, we get distracted. और अनेक बार जब हम खबरें देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते We हैं. don't know what our future holds. हमें पता नहीं कि हमारे भविष्य में हमारे लिए क्या है. But God is encouraging His body of Christ लेकिन आज परमेश्वर अपनी कलीसिया को उत्तेजन दे रहा है that this year 2022 is a year of dependency on God. कि ये 2022 जो है वो परमेश्वर पर निर्भर होने का साल है. The word of God says in Songs of Solomon chapter 8 and verse 5, Who is this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved? और परमेश्वर का वचन श्रेष्ठ गीत 8वें अध्याय और 6ठे वचन में ऐसा कहता है, ये कौन है जो अपने प्रिय पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है. So here we see one important verse that tells us about dependency on God. और यहाँ पर हम इस वचन को देख सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर पर निर्भर होना क्या होता है. We know that this bridegroom is none but Jesus Christ. हमें पता है ये जो दूल्हा है वो और कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह है. And this bride is the body of Christ, the believers. और ये जो दुल्हन है वो और कोई नहीं लेकिन परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर की वधू है. It says this bride is coming out of wilderness. और यहाँ पर कहा गया है कि ये जो दुल्हन है वो जंगल से बाहर आ रही है. She has gone through wilderness experience. वो तो बहुत ही ज्यादा जंगल के अनुभवों से गुजरी है. Maybe in 2020 and 2021 you have gone through that wilderness experience. और शायद 2020 में 2021 में आप अनेक जंगल भरे अनुभवों से गुजरे हैं. Wilderness experience is there is no life, there is nothing, and you are just your whole life is sapped out of you. Confusion, chaos. और 2020 में 21 में आप शायद जंगल भरे अनुभवों से गुजरे हैं. जंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर आपकी ऊर्जा निकाल दी जाती है, जहाँ पर आप जीवन नहीं जी सकते. And in that time, God is bringing you out of that wilderness. लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर उन परिस्थितियों में हमें उस जंगल से बाहर निकाल के ला रहा है. Let me encourage you, wilderness experience is not forever. It is temporary and God will bring you out of that. और मैं आपको आज उत्तेजन देना चाहता हूँ कि वो जंगल का अनुभव हमेशा भर के लिए नहीं है, वो थोड़े से समय के लिए है और आज परमेश्वर आपको उससे बाहर निकाल के ला रहा है. Oh, the third character in this Song of Solomon is the daughters of Jerusalem. और तीसरे लोग जो इस वचन में हम देख सकते हैं वो है यरूशलेम की बेटियां. They are the spectators. They are the ones who are witnessing this whole scene. और वो तो दर्शक हैं, वो तो इस दृश्य को देख रही हैं. They saw this bride going into that wilderness. उन्होंने देखा कि ये दुल्हन जंगल में जा रही है. And in that wilderness, she was going through a lot of pain, separation, and she was wounded, and a lot of problems were going on in her life. उन्होंने देखा कि कैसे इस जंगल के अनुभव में जाने से ये जो दुल्हन है उसे चोट लगी है, उसको बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा है. As a believer, Bible says that we will all go through hard times. और बाइबल के अनुसार एक विश्वासी को अनेक परीक्षाओं से जाना होगा. Bible says God will deliver us out of all those troubles. लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर वो सारी की सारी बातों से हमें छुटकारा दिलाएगा. So this daughters of Jerusalem saw this bride going into the wilderness. और इन यरूशलेम की बेटियों ने देखा कि ये जो दुल्हन है वो जंगल में जा रही है. And for a long time they have not heard anything from her. और लंबे समय तक इस दुल्हन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं They है. thought that it's all over now. और उनको शायद ऐसा लगा होगा कि जो दुल्हन जंगल में गई है उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया The है. story is finished. उसकी जो कहानी है उसका अंत हो गया Her है. chapter is ended. उसका जो
पूरी तरीके से पात्र था वो खत्म हो गया But है, suddenly, लेकिन अचानक से she is coming out of the wilderness. वो तो जंगल से बाहर आ रही And है she is not alone. और वो अकेली नहीं है, She is leaning on her beloved. वो तो अपने पूरे प्रिय के ऊपर टेक कर आ रही है। And that's what is going to happen in your life. और वैसा ही आज आपके साथ होगा। Many people saw you going into the wilderness in 2020, 2021. बहुत सारे लोगों ने आपको देखा होगा 2020 में 21 में कि आप जंगल भरे अनुभव में जा रहे They हैं, saw you losing your job. कि उन्होंने देखा कि आपने अपनी नौकरी खो दी है, They saw your financial struggles. उन्होंने देखा कि आप आर्थिक स्थिति में कितना संघर्ष कर रहे They हैं, saw your ill health. उन्होंने देखा कि आप कितना ज्यादा बीमार हैं, And they thought that everything is over. और उनको ऐसा देखकर लग रहा है कि आपके जीवन में सब खत्म हो गया But है। in the name of Jesus, लेकिन आज यीशु मसीह के you नाम are में coming out of that wilderness. आप उस रेगिस्तान के अनुभव से बाहर आ रहे And you are हैं not alone. और आप अकेले नहीं हैं। You are coming out with your beloved, that is Jesus Christ. आज आप अपने प्रिय यीशु मसीह के साथ उस जंगल के अनुभव से बाहर आ रहे हैं। In the time of wilderness, उस रेगिस्तान के अनुभव में God finds you. परमेश्वर आपको ढूंढता है। Deuteronomy chapter 32 verse 10. In a desert land he found him, in a barren and howling waste. He shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of his eye. अनुवाद के 32 अध्याय 10 और 11 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब को उस रेगिस्तान में पाया और उसकी चिंता की और उसको प्रेम किया। So Jacob was also going through a wilderness experience. और याकूब भी जो था वो रेगिस्तान भरे अनुभव से जा रहा था, And in that wilderness experience, his name was changed from Jacob to Israel. और उस रेगिस्तान के अनुभव में जाते जाते परमेश्वर ने उसका नाम याकूब से इज़राइल बदल दिया। When he was in that wilderness, जब वो उस रेगिस्तान में था, God did two things. परमेश्वर ने उसके जीवन में दो बातें की हैं। God shielded him, परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की है, cared for him, परमेश्वर ने उसके ऊपर चिंता दिखाई है, and God guarded him as the apple of his eye. और परमेश्वर ने उसे आंखों की पुतली के समान बचा के रखा है। So that applies to you as well. और आज वो बातें आज आपके जीवन में भी लागू होती हैं। You thought that you made it by your health or by any other things, but it was God who was taking care of you. और आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी सेहत अच्छी है, इसकी वजह से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने आज तक आपको संभाल के रखा है। In wilderness experience, God took care of you as the apple of his eye. और उस रेगिस्तान के अनुभव में जिससे आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको अपनी आंखों की पुतली के संभाल के रखा है। It's written in Jeremiah chapter 31 and verse 2. यिर्मयाह का 31 अध्याय और वचन 2। This is what the Lord says: the people who survive the sword will find favor in the wilderness. I will come to give rest to Israel. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिन लोगों ने तलवार से जो बच गए हैं, वो उस रेगिस्तान में अनुग्रह प्राप्त करेंगे और परमेश्वर उनको आराम देगा। So maybe in this past 2 years, it was a time of a sword. Many people were just getting wounded, people died, and many people have survived. और शायद ये 2 साल जो आपके जीवन में थे, वो एक तलवार से आप बच रहे थे, तलवार अनेक तरीके से आपके विरुद्ध आ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। Lot of types of problems came in this past 2 years. और इन पिछले 2 सालों में बहुत सारी समस्याओं से हमें गुजरना पड़ा है। If you have stepped in 2022, that means you have survived the sword. और आज अगर आप 2022 में आपने प्रवेश किया है, इसका मतलब आप उस तलवार से बच चुके हैं। And if you have survived, और अगर आप आज बचे हुए हैं, what God is going to do? परमेश्वर आज क्या करेगा? He says you will find favor in the wilderness. परमेश्वर आपको उस रेगिस्तान में अपने अनुग्रह से भरेगा And God will give you rest. और परमेश्वर आज आपको आराम देगा। Maybe you are just worried so much about your future, और शायद आज आप अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हैं, about your children, अपने बच्चों के बारे में चिंतित हैं, about your finances. अपने पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति के बारे में चिंतित But हैं, God is reminding you, लेकिन परमेश्वर आज आपको याद दिला रहा in your है wilderness, कि आपके रेगिस्तान में my favor is going to surround you. उसका जो अनुग्रह है वो आपको पूरी तरीके से घेर लेगा And I'm going to give you rest. और परमेश्वर कह रहा है कि वो आपको आराम देगा। So here in this chapter we see और इस अध्याय में हम देख सकते हैं this bride is coming out of wilderness. कि ये जो दुल्हन है वो रेगिस्तान से बाहर आ रही है, And that's what God is encouraging you. और आज परमेश्वर आपको इस वचन से उत्तेजन दे रहा We are है। his bride. आज हम उसकी दुल्हन हैं And we are coming out of wilderness. और आज हम उस रेगिस्तान से बाहर आ रहे हैं, But we are going to lean upon him. लेकिन हम कैसे बाहर आएंगे? उसके ऊपर निर्भर होते हुए, यार- टेक कर We are going to depend upon him. हम उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे। When we lean upon our God, जब हम हमारे परमेश्वर के ऊपर निर्भर
हो जाते We हैं, show that we are weak and He is strong. हम क्या दिखाते हैं कि हम कितने कमजोर हैं और वो कितना सामर्थी है। When we lean upon our God, जब हम हमारे परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, we show Him that He is able to support us and take care of us. हम ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर काफी है हमें संभालने के लिए, हमारी पूरी तरीके से हमें चलाने के लिए। So brothers and sisters, भाई और बहन, we don't know what this 2022 is before us, what is going to happen. हमें नहीं पता कि 2022 में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, But God is encouraging us लेकिन आज परमेश्वर हमें उत्तेजन दे रहा है that this year is a year of dependency. कि ये जो साल है वो निर्भरता का साल है। You have to lean on God. आपको आज परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। Just like that old hymn says, और जैसे कि वो पुराना जो भजन है ऐसा कहता है leaning on the everlasting arms of God. कि परमेश्वर के हमेशा रहने वाले उन कंधों के ऊपर मैं निर्भर And रहूंगा। as you're going to lean on Him, और जब हम उसके ऊपर निर्भर रहेंगे oh, people are going to see you coming out of that wilderness. तो लोग देख पाएंगे और गवाही देंगे कि आप रेगिस्तान से बाहर आ रहे हैं। Those who thought that everything is over with you, और जिन लोगों ने ऐसा सोचा कि सब कुछ आपके साथ खत्म हो गया है, they will see the greater grace and greater glory of God on your life. वो लोग आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उसकी महिमा को आपके जीवन में देख पाएंगे। So just be encouraged तो आज उत्तेजित हो जाइए as you are depending upon God. कि आज जब आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, God will never make you ashamed. परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं He करेगा। will provide all your needs. वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा And He will give you more than what you thought or even imagined. और वो आपको आपकी सोचने से ज्यादा, आपकी कल्पना करने से ज्यादा, आपके मांगने से ज्यादा दे देगा। God bless you. परमेश्वर आपको We आशीर्वादित wish करे। you a blessed 2022. God bless you and let this year be a year of dependency.